तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है वाइट बोर्ड क्लासेस बाय विशाल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर विशाल गौड़। होप एवरीवन इज़ गोइंग गुड, सब बढ़िया चल रहा है, सब पढ़ाई चल रही है। जो मैं वीडियोस बना रहा हूं आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेसिफिकली काफ़ी बच्चों की मेरे पास मैसेज इंक्वायरी आई कि सर हम ना स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं निकाल पाते प्रॉपर तरीके से। हाँ, मैं मानता हूँ कि मतलब एक ये रेगुलर फ्लो में हम लोग क्लासेस में भी इस पे ज़्यादा इसलिए फोकस नहीं करते हैं, हम इसको एक छोटा टॉपिक मान के चलते हैं। पर देखा गया है काफ़ी एग्जाम्स में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, रेलवेज में, ग्रुप डी लेवल पे एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है दोस्तों वर्गमूल के ऊपर, स्क्वायर रूट के ऊपर। तो आज की वीडियो मैं उसी पर बिल्कुल फोकस करके समझाऊंगा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को कि वर्गमूल है क्या, कैसे निकाला जाता है। दो वीडियोस बनाएंगे हम इस पे। एक तो होता है पूर्ण वर्ग, मतलब जो प्रॉपर स्क्वायर होगा है ना, उसको हम वर्गमूल करेंगे, एक दशमलव वाला करवाएंगे। तो एक बार समझाएंगे है क्या चीज़। देखिए मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं कोई फटाफट नहीं करा रहा हूँ, इसको थोड़ा समझा दूँ क्योंकि ये काफ़ी जगह, काफ़ी वीडियोस में, इवन काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा ऐसे ऐसे वीडियोस बनाई गई, टीचर्स के द्वारा वीडियोस बनाई गई कि ट्रिक्स से हम इसको निकाल लेते हैं। ट्रिक्स नहीं होती हैं एज सच, है ना, इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा एक बार। अच्छा, जब मैं दशमलव में जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे उसका वर्गमूल निकालूंगा तो उसको मैं थोड़ा ट्रिकी वे से समझा दूंगा अच्छे से। बट एक बार आप इसका बेसिक जरूर समझ लें है क्या चीज़। देखिए दोस्तों, वर्गमूल होता क्या है, वर्गमूल क्या होता है। हमने कई बार ये इस तरह से लिखी हुई संख्याएं देखी हैं, है ना, देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर इस संख्या में कुछ भी ना लिखा जाए, देखिए जब ये रूट लगा है ना, इसमें कुछ भी ना लिखा जाए तो ये अपने आप ही दो माना जाता है। सही है, अगर इसमें कुछ भी ना लिखा जाए तो ये अपने आप में क्या माना जाता है, दो। सही है, तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर इसमें 3 लिख दिया जाए तो 1/3 हो जाता है। देखिए कैसे, अगर मैं इसकी 2 की बात करता हूं तो ये 1/2, ये इस तरह से पावर 1/2 में आ जाती है। इसको 3 लिखेंगे तो कुछ इस तरह से, तो ये 1/3 हो जाता है। ऐसे इस संख्या, इसमें रूट में कुछ भी लिखा जाए तो वो पावर में 1/2 में आ जाता है, ये आप जानते भी हैं। फिर भी देखिए मुझे तो बताना पड़ेगा, मुझे हर बच्चे को, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आज सिर्फ बात करते हैं हम 1/2 की, 1/2 पावर 1/2 की। इसी को कहा जाता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी इसका यूज होता है, अब तो क्वेश्चंस भी देखे गए हैं पिछले साल 2 साल में, मैंने ग्रुप डी लेवल में, इवन सीएचएसएल लेवल में इसके क्वेश्चन देखे कि वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो समझेंगे इसे। मैं एक बेसिक चीज लेता हूं, मैंने लिया a⁻2, समझिए मैंने क्या लिया, a⁻2, और इसका मैं रूट निकाल रहा हूं। रूट का मतलब समझ रहे हैं ना, a⁻2 है और यह 1/2 हो जाता है। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और दोबारा भी बता दूं, m×n हो जाता है, पावर गुणा हो जाती है, पावर गुणा होने पे ये कट जाएगा तो ये a मिल जाता है। इसी को कहा जाता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट है। तो अब इसको हम सीखेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, आप इसका वर्गमूल निकालिए, 4 का वर्गमूल निकालिए। क्या करते हैं आप लोग, वर्गमूल समझ रहे हैं ना, 4 पावर में 1/2। आंसर यहीं पे आके नहीं रुकता, क्योंकि जो 4 है ना, इसको आप और थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 4 को 2 की पावर 2 और 1/2, तो ये क्या मिल जाता है दोस्तों, 2 मिल जाता है, यही कहा गया है। सही है, अब इतनी छोटी संख्याएं 4 है, 16 है, इसको भी निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 गुणा 4 की पावर 1/2 हो जाता है और ये 4 मिल जाता है। बट प्रॉब्लम आती है जब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, बड़ी वैल्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चलिए अभी मैं पहले लेता हूं बहुत छोटी संख्या, बहुत छोटी संख्या। आप मान के चलिए मैं 144 ही ले लेता हूं। 144 को आप खंडित कर सकते हैं, आपको पता है, आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप इसकी पावर बनाएंगे। उससे अच्छा जो मैं आपको सिखाऊंगा उसको समझिए पहले।
टच। सबसे पहले इसको छोड़िए, सबसे पहले हम एक बेसिक चीज सीखेंगे। हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही इकाइयों से पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बना है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं उसका ध्यान थोड़ा सा आपको दिमाग में फीड करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं 1 की पावर 1 की 1 की पावर 1 की, तो अच्छा 1 की पावर 2 स्क्वायर की बात करते हैं तो ये 1 ही मिलेगा दोस्तों, है ना। ये स्क्वायर्स है, यहां मैं वर्ग लेता हूं, 1 का वर्ग 1 मिलेगा। अच्छा अगर मैं 2 का वर्ग करूं तो 4 मिलता है, हाँ या ना। 3 का वर्ग करूं तो क्या मिल रहा है दोस्तों, 9 मिल रहा है। अच्छा 4 का वर्ग करूं तो 6 मिलता है, 5 का वर्ग करूं तो 5 मिलता है, 6 का फिर 6, यह 9, यह 4 और यह 1। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें आता है, बट एक बार आगे चलने से पहले इस बेसिक छोटे से कॉन्सेप्ट को पकड़ लें। 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 6 है, 5 स्क्वायर 5 है, 6 स्क्वायर 6 है, 7 स्क्वायर 9 है, 8 स्क्वायर 4 है, 9 स्क्वायर 1। आप ये तो नहीं सोच रहे कि 9 स्क्वायर तो 81 होता है, मैं सिर्फ जो यूनिट डिजिट पे संख्या आने वाली है ना उसकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अब यहाँ आपको समझना क्या है, देखो एक जो है ये कब कब आता है, मैं यहाँ लिखूंगा सारी चीजें। देखिए मैं बात कर रहा हूं 1 वर्ग, अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 1 है ना, किसी भी संख्या के आखिरी में 1 है ना दोस्तों, वो सिर्फ बना होगा 1 या 9 ऐसी संख्या से, ऐसी संख्या के वर्ग से जहां इकाई में 1 या 9 ही होगा। यस और नो। अच्छा इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म हुआ। बात करते हैं 4 की। 4 और है क्या, ये रहा भैया, ये रहा एक और 4 है, ये 4 है, ये 2 और 8 में आता है। अगर किसी का स्क्वायर 4 बन जाए, देखिए किसी का स्क्वायर 4 बन जाए तो वो 2 और 8 के वर्ग से बना होगा। सही है, ये याद रखिएगा आप लोग, मैं इसको काटता हुआ चल रहा हूं। अब बात करें 9, देखिए ये यहां पर देख रहे हैं आप इस सिस्टम को, पहला आखिरी, दूसरा सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, सब सिस्टम एक जैसा चलता है। ये जो संख्याएं हैं ना इनका अपना एक पैटर्न होता है। आइए 9 की बात करते हैं। ये 9 बना होगा ना दोस्तों, ये 9 3 से और 7 के स्क्वायर से ही बन सकता है, हाँ या ना। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इसका कार्य समाप्त हुआ। अगर मैं बात करता हूं 4 की, 6 की, किसकी दोस्तों, 6 की, ये किससे बना दोस्तों, पहला 4 से बना और दूसरा 6 से बना, और आखिरी तो आप जानते ही हैं 5, तो 5 से ही बनता है। बस इस बेसिक सी छोटी सी टेबल को याद रखिएगा, आगे बहुत आसान है, आगे बहुत आसान है, ठीक है। पहले इसे उतारिए, इस संख्या को उतार लीजिए दोस्तों एक बार, फिर मैं एक बेसिक सा उदाहरण लेता हूं, ठीक है। मैंने लिया 1024, मैं इसका रूट निकालने वाला हूं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। अब मैं जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको हमेशा इस तरफ से शुरुआत करनी है मेरे भाई, राइट से, यूनिट डिजिट से, और 2 2 के पैटर्न बनाने हैं। कितने कितने के बनाने हैं, 2 2 के। सही है, 2 के बनाए पैटर्न। अब देखिए 2 की सीक्वेंस बना ली। अब आपको देखना है, मैं बात कर रहा हूं 1024 की। अच्छा अब ये बताइए मेरे भाई, यहां पर ये जो 4 है, हाँ या ना, अब मैं इसको 1/2 करने वाला हूं ना, इसको रूट निकालने वाला हूं, तो ये स्क्वायर बना होगा किसी का, तभी तो इसको कम करके रूट निकाला जाएगा। ये जो 4 है दोस्तों, ये किन से बना होगा, या तो आखिरी में 2 रहा होगा मेरे भैया, और आखिरी में या क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। यस, इतना श्योर है, या तो 2 रहा होगा या 8 रहा होगा। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, यहां देखिए। अच्छा एक चीज है, यहां पर आपको बेसिक से स्क्वायर्स तो याद रखने पड़ेंगे, नहीं ये छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। बेसिक स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब मैं बात करता हूं 10 की। अच्छा 10 किसका स्क्वायर के आसपास बनता है, देखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना आया मेरे भाई, 1। 2 का स्क्वायर कितना आया, 3 का स्क्वायर कितना आया, 9, और 4 का स्क्वायर कितना आया, 16।
5 का स्क्वायर कितना आया 25, 6 का स्क्वायर कितना आया 36, 7 का स्क्वायर, और ये चलता जाएगा, जब भी जरूरत होगी मैं लिखता चलूंगा। अब मेरे भाई आपको ये बताना है कि सामने जो संख्याएं लिखी हैं वो किसके बीच में आती है। यह जो 10 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये किसके आ रहा है 9 और 16 के, किसके बीच में आ रहा है मेरे भाई, यह 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है बच्चों। और ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर था 3 का, किसका स्क्वायर था 3 का, और 16 किसका स्क्वायर था 4 का। यस और नो। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, या तो यहां 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, पक्का। अब देखो यहां हमेशा 3 ही लीजिएगा, पहली वाली संख्या ही लेनी है। क्या लेना है, पहली वाली संख्या ही लेनी है, याद रखिए। परंतु आपको यह देखना है कि यह जो 10 है यह 9 के ज्यादा क्लोज है या 16 के ज्यादा क्लोज है। दोबारा से एक बार बताते हैं, 1024 आखिरी की जो इकाई दहाई है उसको देखा गया, इकाई देखी 4, वो या तो 2 का वर्ग होगा या 8 का वर्ग होगा दोस्तों, तो वो हमने लिख लिया 2 और ये 8, और इससे पहले की संख्या 10, यह 10 या तो 9 के स्क्वायर या 16 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर या 4 के स्क्वायर के बीच में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ 3 लिख लिया और 4 रख लिया। आपको लेना पहली ही संख्या है, आपको लेनी पहली ही संख्या है, परंतु आपने ये देखना है 2 आएगा या 8 आएगा। अब वो देखते हैं दोस्तों। अब ये बताइए कि ये जो 10 है ये 10 9 के क्लोज है या 16 के क्लोज है। इससे तो 6 की दूरी है, इससे 1 की दूरी है, तो पहले वाली संख्या के पास है। तो पहले वाली संख्या क्या हुई मेरे भाई 32, क्या हुई 32। ये 32 का स्क्वायर है क्या, देख लें, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 6 6 12 का 1, 3 3 9 और 1 10, बिल्कुल सही। इसका उत्तर होगा 32, इसका उत्तर होगा 32। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे दोस्तों, उससे ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे हम। बहुत जितने चाहे उतने क्वेश्चन ले सकते हैं। लो भाई 1089 चलिए मैं इसका वर्गमूल निकालने वाला हूं। आप तो जानते हैं कैसे सिखाया था, सबसे पहले 2 हिस्से में बांट लें, यहां से 2 आया तो ये 2 अलग कर दिया। अब बताइए, अब मैं इसको अलग से लिख के एक बार समझा दूं। ये जो 9 है दोस्तों, ये 9 है, ये 9 या तो 3 के स्क्वायर से बना होगा या 7 के स्क्वायर से बना होगा। ये 3 के, या सहमत है ना, या तो 3 का स्क्वायर करके 9 बना होगा या 7 का स्क्वायर करके 9 बना होगा, और बचा क्या यहां पर 10। सही है। अब क्या करना है, अब आपको स्क्वायर चेक करना है। ये 9 और 16 मतलब 3 और 4 के बीच में पड़ता है, 3 के स्क्वायर या 4 के स्क्वायर में। लेना पहला ही है मेरे भैया, हाँ या ना। अब ये 10 किसके ज्यादा क्लोज है, ये 10 किसके ज्यादा क्लोज है, जल्दी बताइए दोस्तों। ये 10 तो 9 के क्लोज ज्यादा नजर आता है, तो मतलब पहली संख्या के, तो पहली संख्या क्या आई 3, मतलब 33, और 33 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं क्या, सामने जो लिखा 1089, 1089। चलिए जल्दी से इसे उतारिए। अच्छा सॉल्व करिए, उतारने की जरूरत नहीं है, उतारेंगे तो फायदा कुछ नहीं होता। अगली संख्या लेते हैं, चलिए। एक अगली संख्या से हम थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन, सेम नहीं, थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं दोस्तों। 1521, ठीक है। अब यहां आपको समझना है, 2 हिस्से में बांट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा, ये रहा। अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। 1 कहां कहां पड़ रहा है, 1 का स्क्वायर होगा मेरे भाई या 9 का, यही तो मतलब वो जो अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है किसी का संख्या का, या तो वो जो संख्या जिसका ये पूर्ण वर्ग है उसकी इकाई में 1 रहा होगा तभी 1 मिलेगा मेरे भाई, या 9 रहा होगा तभी 1 मिलेगा, और कोई चारा नहीं है, हम पहले ही लिख कर बैठे हैं इसको। अब ये इसकी बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं 15 या तो 9 या 16 के बीच में लाया करता है। ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है,
और 16 4 का वर्ग है। ठीक है, अब ये बताओ, सोचने वाली बात है, यह 15 किसके क्लोज है, 9 या 16? किसके क्लोज है, 9 या 16? सेकंड नंबर के क्लोज है, इसके क्लोज है, परंतु लेना पहला ही नंबर है हर बार। इस सेकंड क्लोज क्या मतलब, ये जो सामने वाली संख्या है ना, ये लेनी पड़ेगी। अगर ये दूसरे वाली संख्या के क्लोज है तो ये सेकंड वाला नंबर लेना पड़ेगा, और पहला तो हमेशा ऊपर वाला पहले वाली संख्या ही लेनी पड़ेगी। एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, 81 8 8 आ गए 27 54 52, ठीक है, 9 9 तो 12, बिल्कुल सही है दोस्तों, 1521 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अब 1444 1444 का वर्गमूल हमें निकालना है मेरे भाई। अभी हमने सीखा पहला स्टेप, इसको दो दो हिस्से से बांट लो। ये जो 4 है, इस 4 के बारे में देख लो। 1444 की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो 4 है किसका स्क्वायर होकर आया होगा, या तो 2 या तो 8 मेरे भाई। बोलो हाँ, बिल्कुल सही है। या तो ये 2 का स्क्वायर होकर आया होगा या 8 का स्क्वायर होकर आया होगा। अब इसकी बात कर लो, ये 9 और 16 के बीच में पड़ता है ना भाई, ये 9 और 16 के बीच में पड़ता है। 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले वाली जो है वो 3 है, ये 4 है, तो 3 तो आ ही गया ना दोस्तों। अब हमें देखना है 2 आएगा या 8 आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। अब ये बताओ, ये 14 16 के पास है या 9 के पास है? भाई 9 से तो 5 का अंतर आता है ना, और 16 से 2 का अंतर आता है, तो दूसरी वाली संख्या के पास में आया। दूसरी संख्या कितनी है, 8, हाँ या ना। इसका मतलब इसका वर्गमूल होगा 38। कितना आसान है। ठीक है, एक बार अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, अच्छा आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको निकाल कर बताइए आंसर क्या रहता है। ठीक है, 7569 बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं होती है कि सर मैं इस पर प्रैक्टिस करता जाऊँ। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, स्लोली डेली 8-10 वर्गमूल निकाल लिए, प्रैक्टिस करते समय सॉल्व कर लिया। तो इसको ना बैठ के पूरे पूरे दिन नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको समझना होता है। हमें आखिरी के 2-2 में बांट लेना है भैया। और जो 9 की बात कर रहा हूँ, ये 9 कहाँ से बन रहा है, या तो ये दोस्तों 3 से बनता है या 7 से बनता है ना। अब ये देखना है कि 3 आएगा या 7 आएगा। अब इसकी बात कर लो, अब इसकी बात कर लो 75। चलिए शुरू करते हैं, मैं 7 से शुरू करता हूँ। 7 का स्क्वायर कितना आया, 8 का स्क्वायर कितना आया, अच्छा 9 का स्क्वायर कितना आया। अब आगे जाने की ज़रूरत तो नहीं ना मेरे भाई, तो मैं लिख सकता हूँ या तो 8 का स्क्वायर जो कि 64 है, या 9 का स्क्वायर जो कि 81 है। उन्हीं के बीच में ये कहीं पर आ रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब ये बताओ, पहली वाली संख्या तो 8 ही है ना दोस्त, 8 तो रख ही दिया। अब इसके बीच का अंतर देख लें, ये तो 11 आता। अब इसकी बात कर लें, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। अब 81 और 75 के बीच की दूरी मुझे कम नजर आती है, तो मैं दूसरा नंबर की बात करूंगा। दूसरा नंबर कौन सा है, 7। ये आया 7। सही है ना, समझ पा रहे हैं ना दोस्तों। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अच्छा, इन सब में 36 के स्क्वायर को अलग कर दीजिएगा, उसको एक्सेप्शनल माना जाता है। वो इस मेथड में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाता है, वो किसी मेथड से नहीं, उसको याद करवाया जाएगा। स्कूल में भी हम लोग भी याद कराते हैं, तो 36 के स्क्वायर को इससे या अलग कर दीजिएगा। ठीक है, और सब जगह ये एप्लीकेबल होते हैं। अब मैं इसका वर्गमूल निकाल रहा हूँ। एक है यहाँ पर, एक में यह 1 आया और यह 9 आया। सही है, अब मैं बात करता हूँ 79 की।
देखो या तो यह 64 होगा जो कि 8 है, सही है। अब या ये 81 होगा जो कि 9 का स्क्वायर है। अब ये बताओ किसके पास में है भाई, बताने की जरूरत है क्या, दूसरे वाली संख्या के पास में है। यहां से तो ये पहला 8 तो आएगा ही आएगा, दूसरी संख्या सामने से उठा लो, 89 आ गई। तो 89 का स्क्वायर है, चाहे तो आप करके देख लीजिए। 9 का स्क्वायर 18 आता है, 8 72 72 डेढ़ 154 162 16 आ जाता है 64। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये आता है 89 का स्क्वायर 7921। ठीक है, ये तो छोटे छोटे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये आपके कॉन्सेप्ट में बहुत काम आने वाली हैं। तो इसको आप उतारिए, परफेक्ट स्क्वायर्स थे। अब मैं अगली वीडियो जो डालूंगा उसके अंदर आपको मिलेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो थोड़े ज़रूरी है, वो उसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको प्लीज़ उतारिए। और आज के लिए हम बस करते हैं, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें प्लीज़ अपने फेसबुक अकाउंट्स पे या जहाँ पर भी आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इसको शेयर जरूर करें ताकि और बच्चे मेरे साथ जुड़ते रहें। और फिर से रिक्वेस्ट, गुजारिश अपने अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने स्टूडेंट से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए मैं बस करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।